स्वागत है। आज हम प्रियंका चोपड़ा के अनुभवों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, खासतौर पर बॉलीवुड में जो चुनौतियां उन्होंने फेस की, जैसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है। हमारे पास BBC 100 वुमेन इंटरव्यू का वो हिस्सा है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है और इंडस्ट्री की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो मतलब एकदम से ध्यान खींचती है वो है पे गैप, वेतन का भारी अंतर। प्रियंका ने बताया कि बॉलीवुड में उन्हें अपने मेल को स्टार की सैलरी का सिर्फ, आप सोचिए, महज 10% मिलता था। सिर्फ 10%। ये आंकड़ा तो मतलब हिला देने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़ा वाकई हैरान करता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक इशू की तरफ इशारा करता है। और दिलचस्प बात ये भी है, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनकी जनरेशन की एक्ट्रेसेस ने आवाज़ उठाई थी इक्वल पे के लिए, पर कुछ हुआ नहीं, उन्हें मिला नहीं। तो ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी है, मतलब जड़ें कितनी मजबूत थीं इसकी। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, है ना। उन्होंने सेट पर माहौल के बारे में भी कुछ चीजें बताई, जैसे वो घंटों इंतजार करने वाली बात। हाँ, वो भी उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें सेट पर घंटों इंतजार करना पड़ता था, जबकि जो मेल एक्टर्स थे वो अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से आते थे। ये सीधे सीधे उस वक्त के पावर डायनामिक्स को दिखाता है ना, कि कैसे कुछ चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल मान लिया गया था, एक तरह से एक्सेप्टेड था कि हाँ, फीमेल आर्टिस्ट को तो वेट करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, ये कहीं ना कहीं अनादर भी दिखाता है आर्टिस्ट का। बिल्कुल, और इसका एक साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता है। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी बात उन्होंने उठाई, अपने शुरुआती दिनों की रंग को लेकर जो बॉडी शेमिंग हुई। उन्हें ब्लैक कैट और डस्की जैसे नाम दिए गए। हाँ, और उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि भाई, एक ऐसा देश जहां ज्यादातर लोग ब्राउन हैं, वहां डस्की का मतलब नेगेटिव कैसे हो गया। ये बहुत ही वैलिड और ज़रूरी सवाल है। और उन्होंने इसे हमारे कॉलोनियल पास से जोड़ा भी, कि कैसे वो गोरी त्वचा को बेहतर मानने वाली सोच वो अब तक कहीं ना कहीं हमारे समाज में मौजूद है। उन्होंने ये भी महसूस किया, ये कहा कि सांवली त्वचा के वजह से उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, भले ही वो ज़्यादा टैलेंटेड हों। फिर भी ये दिखाता है कि बायस, मतलब पूर्वाग्रह, कितने गहरे हो सकते हैं। हाँ, कि टैलेंट होने के बावजूद एक एक्स्ट्रा बैरियर था पार करने को। बिल्कुल, जैसे सफलता का पैमाना ही अलग हो उनके लिए। लेकिन फिर कहानी थोड़ी बदलती है जब वो हॉलीवुड के अपने अनुभव बताती हैं, खासकर वेतन के मामले में। उन्होंने बताया कि सिटाडेल के लिए पहली बार उन्हें अपने मेल को स्टार के बराबर पे मिली। हाँ, ये एक अहम मोड़ है उनकी कहानी में, और एक पॉजिटिव साइन भी है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हॉलीवुड में ये मकाम पाना उनके लिए कोई आसान सफर नहीं था। मतलब वो यहाँ बॉलीवुड की टॉप स्टार थी, उसके बावजूद वहाँ अपनी पहचान बनाने में उन्हें लगभग 1 दशक लग गया। 10 साल, ये तो काफी लंबा वक्त है। हाँ, बहुत। इसमें वो लगातार ऑडिशन देना, रिजेक्शन झेलना, फिर अपनी क्राफ्ट पर काम करना, एक्टिंग कोच, लैंग्वेज कोच, वो पूरी जो मेहनत होती है ना किसी भी नई जगह पर पैर जमाने के लिए, वो सब उन्होंने किया। सही बात है, मतलब ऐसा नहीं कि वो गईं और एकदम से सब मिल गया, एक पूरा स्ट्रगल था उसके पीछे। बिल्कुल, वो हसल जिसे कहते हैं। और उन्होंने ये भी माना, जहाँ तक मुझे याद है, कि हॉलीवुड में भी साउथ एशियन या इंडियन होना अभी भी एक चैलेंज है, मतलब रास्ता भी लंबा है। हाँ, सही कहा। उनका अनुभव ये भी दिखाता है कि ये जो आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे हैं, ये ग्लोबल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड में है। हॉलीवुड में मौके जरूर बढ़े हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप्स या लिमिटेड रोल्स मिलना, ये अभी भी एक सच्चाई हो सकती है। तो इंडस्ट्री कोई भी हो, ये जो बायसेस हैं, इनसे पूरी तरह मुक्त होना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। एक तो बॉलीवुड में वो गहरा वेतन का अंतर और सेट पर असमान व्यवहार। हाँ, दूसरा, रंग के आधार पर जो पूर्वाग्रह उन्होंने झेले। बिल्कुल। और फिर हॉलीवुड में समानता की तरफ एक कदम, लेकिन उसके पीछे एक बहुत लंबा 10 साल का संघर्ष। एकदम सही कहा आपने। ये सारे अनुभव साफ दिखाते हैं कि टैलेंट और मेहनत ही काफी नहीं होती। कलाकारों को, और खासकर महिला कलाकारों को, कई तरह की अदृश्य बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रियंका चोपड़ा की कहानी सिर्फ उनकी अपनी यात्रा नहीं है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उन सच्चाइयों पर रोशनी डालती है जिन पर मुझे लगता है और बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, कि अगर प्रियंका चोपड़ा जैसी एक ग्लोबली सक्सेसफुल और एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट को भी एक नई जगह पर खुद को साबित करने में इतना लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तो उन अनगिनत कलाकारों के लिए सफर कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा, जिनके पास शायद वो प्रिविलेज या पहचान नहीं है। ये वाकई सोचने वाली बात है।
उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शुरुआत से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है।